41,000 টাকা था 41,000 টাকা कुछ नहीं बच्चा बाबू कुछ नहीं सब कुछ उजड़ गया है, टाका पैसा कौड़ी सब चल गया है। एक तो लेला पगला घर वाला लेकर हम खाते हैं, कुछ भी नहीं बचा, तो मजदूरी करके खाते हैं भैया। सब कुछ सर जल गया, कुछ भी निकला ही नहीं घर से। अहमदाबाद प्रखंड में एक बार फिर अगलगी की भीषण घटना घटी है। इस बार आग अहमदाबाद प्रखंड की दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के काला दियारा गांधी टोला वार्ड नंबर 2 में लगी है। इस अगलगी में 6 परिवारों के कुल 10 घर जलकर राख हो गए। अग्नि पीड़ित परिवारों ने बताया कि वे लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रत्येक दिन की तरह आज भी उन लोगों ने दोपहर में खाना बनाकर खाया और खाना खाने के बाद मजदूरी करने के लिए चले गए। इसी दौरान उन्हें घर में आग लगने की सूचना मिली। वे लोग दौड़ कर आए तो देखा कि उनका घर जल रहा है। लोग तिनका जोड़कर अपने आसियानों को सजाते हैं ताकि उसमें रहकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन एक तबाही आती है और आगलगी की एक बड़ी घटना होती है। उस आगलगी की घटना में अग्नि पीड़ित परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो जाना ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के काला दियारा गांव गांधी टोला वार्ड संख्या 2 में आगलगी की एक बड़ी घटना घटी है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। इस अग्नि पीड़ित परिवार का सब कुछ जलकर राख हो चुका है और ख़ास तौर से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस अग्नि पीड़ित परिवार का पैसा से लेकर कई अनाज जो यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन किया करते थे वो सब कुछ आग के हवाले हो चुका है। क्या कहते हैं अग्नि पीड़ित परिवार, इसको लेकर मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सर हम लोग गए थे, खेत में गए थे, काम के टाइम है ना सर, तो वो खेत पे चला गए थे हम लोग। थोड़ा वहाँ से फिर किसी और से फिर आए, मेरा उधर से घूर रहा है, मम्मी का बेटा आग लग गया घर में, भाग के जाओ। आते आते सर तरह देखते हैं घर भी एक भी सामान नहीं निकला और घर देखते हैं जल के राख हो गए। ये मेरा घर जरा विपुल मंडल का, रामनाथ मंडल का, सदैव मंडल का, भद्दू मंडल का, छट्टू मंडल का घर जले। सब कुछ सर जल गया, कुछ भी निकला ही नहीं घर से। पैसा कौड़ी था मम्मी का रखा हुआ, 48,000 रुपया रखा हुआ था, वो भी जल गया। हाँ वो भी जल गए सर। कौन गाँव है ये सकरी गली काला दियारा गांधी टोला है सर। ये वार्ड नंबर 2 विपुल मंडल सर। हो हल्ला करने पर स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी और उसने 6 परिवारों के लगभग 10 घर जलाकर राख कर दिए। अग्नि पीड़ित परिवारों ने बताया कि घर में रखे अनाज, बर्तन, कपड़े, कागजात एवं लाखों रुपए नगद जलकर स्वाहा हो गए हैं। हम बाबू चल गए हैं काम करने गया है बाबू, आगे तो उठ गया बाबू, तब दौड़ ले आया है। किसके घर जरा है किसके नहीं जरा है, दौड़ ले आया है। आपका क्या कुछ जला? हाँ सब कुछ उजड़ गया है, टाका पैसा कौड़ी सब चल गया है। पैसा ये 20,000 टका वो बेटा दिया है, अब 50-60 रुपया 70 टका वो था। 70,000 सब जल गया। सब जल गया। आप लोग खाना कौन चीज में बनाते हैं? चूल्हा में खाना बनाए थे आज? बना कर खा के चल गए हैं। कहाँ चले गए थे? काम करने, मजदूरी में। हाँ इधर आग लग गया। आग लग गया है बाबू। तो फिर आप लोग कैसे आए दौड़ के देखा है, आग फुटा है तब, नहीं तो नहीं लगते बाबू। हमको आग लग गया है बाबू, चले आया दौड़ ले भूत आया है आने के। बुताए तो सब हाँ, कुछ जल गया। सब कुछ जल गया। क्या नाम है आपका? आपको नाम है सुशीला मंडल, सुशीला देवी। हम नहीं जानते, भैया धान लगाने चल गया है, कैसे किया है कुछ भी नहीं बचा, टका पैसा गेहूँ चल कुछ नहीं रहा, सब चल गया। एक तो लेला पगला घर वाला लेकर हम खाते हैं, कुछ भी नहीं बचा। हम क्या जला है? गेहूँ जरा है, मकई जरा है, चावल जरा है, सब कुछ। पैसा से 90,000 टका जल गया। पैसा भी जल गया। कुछ नहीं रहा भैया। आप लोग क्या करते हैं काम? ऐ तो मजदूरी करके खाते हैं भैया, मोटर नहीं था। कैसे आग को बुझाए थे?
आँख में धान लगने लगे तो बुता गया भैया, मुसलमान बदिया उदिया आके बुता दिया। गाँव के अगल बगल का लोग आया, हाँ आकर के बुझाया। हाँ, तब मुझे तक सब कुछ जल हम गया था। गिरले पड़ने आए हैं भैया, तब तक मुझाया, खाली एक लकड़ी को खाड़ी उड़ी कुछ नहीं बचा। हम कैसे घर बनेंगे? क्या नाम है? मंजू देवी। अब हम लोग नहीं रहे घर में, या कैसे आग लगाया वो नहीं, कैसे उधर घर से आग उठा है बाबू। दौड़ते दौड़ते आई हम, उठते बजाते देखता है हाँ हाँ कर रहा है। 41,000 टाका था बाबू हमरा, 41,000 टाका ऊपर चढ़ गया बाबू। खाद था, डेबी था 3 बोरा, पोटास था 4 बोरा, उड़िया था 3 बोरा, कलाई था बाबू, मकई गेहूँ चावल कुछ नहीं बचा बाबू, कुछ नहीं। शरीर में जे पीना हुआ है वह बाबू, और नहीं तो कुछ नहीं बचा बाबू। निश्चित तौर पर अगलगी की एक बड़ी घटना घटी है और इसमें कई परिवार का घर आग के हवाले हुआ है। अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि कई परिवार का नगद रुपए से लेकर कपड़े, अनाज सहित कई उनके ज़रूरियात के सामान भी आग के हवाले हुआ है। हालांकि इसको लेकर प्रशासनिक स्तर से जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन अग्नि पीड़ित परिवार को सरकार के तरफ से मुआवजा मिल पाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज़ के लिए। अग्नि पीड़ित परिवारों में मंजू देवी, चक्कू मंडल, मोहन मंडल, मौसुमा सुशीला देवी, विपुल मंडल एवं रामनाथ मंडल शामिल है। वहीं इस घटना की सूचना पर समाजसेवी दीपक मंडल भी मौके पर पहुंचे और बताया कि यह सभी पीड़ित परिवार काफी गरीब है और किसी तरह मजदूरी कर अपना घर चलाते थे, लेकिन आग ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। देखिए, हम तो यहाँ नहीं थे, कहीं बाहर थे, तो पता चला कि यहाँ पर आग लगी है। तो आग लगी तो हम लोग आए, सही में देख रहे हैं कि यहाँ सारा घर जो तो जल करके राख हो गया था, लेकिन पूरे ग्रामीण जुट करके आग को काबू पाए हैं। हम सरकार से गुहार लगाने के लिए चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। बहुत गरीब है क्या? हाँ, बहुत गरीब परिवार से लोग हैं। कैसे लोग जीवन यापन करते हैं? मजदूरी करके जीवन यापन मजदूरी करने ही गए थे ना, और सब मजदूरी करने के लिए वही धान लगाने के लिए गए थे। सब अपना अपना खेत पर जाकर सब धान लगा रहे थे। लगभग कितने परिवार का घर जला है? 6 परिवार का घर जला। क्या क्या नाम है उनका? मोहन मंडल, विपुल मंडल, रामनाथ मंडल और ये भद्दू मंडल, छट्टू मंडल और उसका मम्मी का नाम मौसुमा सुशीला। पैसा कौड़ी भी जला जी, इन लोग का भी पैसा हम देखे खुद 500 रुपया का नोट उसका लौक रहा है कि करीब 60। मौसुमा सुशीला देवी का देखे कि 70,000 रुपया का नोट इतना गद्दी था, वो सारे जल गए। और उसके बाद इधर मोहन मंडल का भी 25-30 हज़ार रुपया भी जले। और अनाज ही बोलते हुए कोई अनाज नहीं निकाल पाए। धान चावल गेहूँ मकई सब चीज़ जल गए। अनेक घटना है। यह गांव है दक्षिणी करमुल्लापुर पंचायत, वार्ड नंबर 2 सकरी गली, काला दियारा, गांधी टोला, ये गांव का नाम है सर। इधर इस अगलगी की सूचना राजस्व पदाधिकारी अनुपम कुमार को भी दी गई। राजस्व पदाधिकारी अनुपम कुमार ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, जल्द ही सभी पीड़ित परिवारों को पॉलिथीन मुहैया कराई जाएगी।